चैप्टर 96 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9501। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन से ज़्यादा का ताल्लुक़ जायज़ नहीं। जो शख्स 3 से ज़्यादा अपने भाई से बोलचाल बंद रखे और मर जाए तो वो जहन्नम में दाखिल होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9502। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर से मरने वाले का खून रायगं है, मुंह में गिरकर मरने वाले का खून रायगं है, कान में मरने वाले का खून भी रायगं है, और वो दफीना जो किसी के हाथ लग जाए इसमें 5वां हिस्सा वाजिब है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9503। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बलाहसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अकाशा बिन महसन अपनी चादर उठाते हुए खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ कर दिया जाए कि वो मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दिया, अल्लाह उसे भी उनमें शामिल फरमा। फिर एक और आदमी ने खड़े होकर भी यही अर्ज़ किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकाशा तुम पर सबक़त ले गए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9504। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो आदमी जो इमाम से पहले सर उठाए और इमाम सजदा ही में हो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला इसका सर या इसकी शक्ल गधे जैसी बना दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9505। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक चंद ना देख लो रोज़ा ना रखो, और जब तक चंद ना देख लो ईद ना मनाओ, बल्कि चंद को देखकर रोज़ा रखा करो, चंद देखकर ईद मनाया करो। अगर चंद नज़र ना आए और आसमान पर अबर छाया हो तो 30 की गिनती पूरी किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9506। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करके नाज़ुक कब्र की चाल चलता हुआ जा रहा था। उसे अपने बालों पर बड़ा अजब महसूस हो रहा था और उसने अपनी शलवार टखनों से नीचे लटका रखी थी कि अचानक अल्लाह ने उसे ज़मीन में धंसा दिया। अब वो क़यामत तक ज़मीन में धंसता ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9507। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक किसी मसले को बयान करने में तुम्हें छोड़े रखूँ, इस वक्त तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मतें बकसरत सवाल करने और अपने नबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करने की वजह से ही हलाक हुई थी। मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ इससे रुक जाओ, और जिस चीज़ का हुक्म दूँ उसे अपनी ताकत के मुताबिक पूरा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9508। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, हर अमल कफ़ारा है, लेकिन रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार की मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9509। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को इस कौम पर तअज्जुब होता है जिसे जंजीरों में जकड़ कर जन्नत की तरफ ले जाया जाता है। उनके आमाल इन्हें जहन्नम की तरफ ले जा रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र करम इन्हें जन्नत की तरफ ले जा रही होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9510। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन वो नहीं होता जिसे 1-2 खजूरें या 1-2 लुक़मे लूटा दें, असल मिस्कीन वो होता है जिसके पास खुद भी माली कुशादगी ना हो और दूसरों से भी वो लग लपट कर सवाल ना करता हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि।
बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9511। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जहन्नम में सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से दाखिल हो गई जिसे उसने बांध दिया था, खुद उसे खिलाया पिलाया और न उसे खिला छोड़ा कि वो खुद ही ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9512। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक साथ ऐसी भी आती है कि अगर वो किसी बंदा मुस्लिम को इस हाल में मैसर आ जाए कि वो अल्लाह से खैर का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमा देता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9513। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ भी सोने का बनकर आ जाए तो मैं एक दीनार भी छोड़कर मरना पसंद नहीं करूँगा, सिवाय इस चीज़ के जो मैं अपने ऊपर वाजिब अलादा कर्ज़ की अदायगी के लिए रोक लूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9514। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9515। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घोड़े को नापसंद फरमाते थे जिसकी 3 टांगों का रंग सफ़ेद हो और चौथी का रंग बाकी जिस्म के रंग के मुताबिक हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9516। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और हिकमत यमन वालों के हम बहुत उम्दा है, कफ़र मशरक़ी जानिब है, सुकून वाओ इत्मीनान बकरियों के मालकों में होता है जबकि दिलों की सख्ती ऊँटों के मालकों में होती है। मसीह दज्जाल मशरिक़ की तरफ से आएगा और उसकी मंजिल मदीना मुनव्वरा होगी, यहाँ तक कि वो उहुद के पीछे आकर पड़ाव डालेगा, फिर मलाइका इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे और वहीं वो हलाक हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9517। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन से ज़्यादा किसी अफजल दिन पर सूरज तुलू या गुरूब नहीं होता और जिन वाओ अनस के अलावा हर जानदार मखलूक जुमा के दिन घबराहट का शिकार हो जाती है कि कहीं आज ही का जुमा वो ना हो जिसमें क़यामत कायम होगी। जुमा के दिन मस्जिद के हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो दर्जा बदर्जा पहले आने वाले अफराद को लिखते रहते हैं, इस आदमी की तरह जिसने ऊँट पेश किया, फिर जिसने गाय पेश की, फिर जिसने बकरी पेश की, फिर जिसने परिंदा पेश किया, फिर जिसने अंडा पेश किया, और जब इमाम आकर बैठ जाता है तो सहफ़ा लपेट दे जाते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9518। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 दज्जाल ज़ाहिर हो जाएं, उनमें से हर एक का गुमान ये होगा कि वो अल्लाह का रसूल है, माल की खूब कसरत हो जाएगी, फितनों का दूर दौरा होगा और हर्ज की कसरत होगी। किसी ने पूछा, हर्ज से क्या मुराद है? फरमाया, क़त्ल 3 मरतबा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9519। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जिस नमाज में सूरत फ़ातिहा भी ना पढ़ी जाए वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9520। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के भाव पर भाव ना करे और कोई शख्स अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेजे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9521। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब दुआ करे तो यूँ ना कहा करे कि अल्लाह अगर तो चाहे तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, बल्कि पुख्तगी और यकीन के साथ दुआ करे क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है।
मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9522। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोग जानते हो कि ग़ीबत किया है। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग़ीबत यह है कि तुम अपने भाई का ज़िक्र एक ऐसे ऐब के साथ करो जो इसमें ना हो। किसी ने पूछा कि ये बताए अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद हो जो मैं इसकी ग़ैर मौजूदगी में बयान करूँ तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारा बयान किया हुआ ऐब इसमें मौजूद हो तो तुमने उसकी ग़ीबत की, और अगर तुम्हारा बयान किया हुआ ऐब इसमें मौजूद ना हो तो तुमने इस पर बुहतान बांधा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9523। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि जुमा का रोज़ा रखने से मैं तुमको मना नहीं करता, बल्कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जुमा के दिन का रोज़ा ना रखा करो, अलग ये कि इससे पहले का भी रोज़ा रखो। और मैं जुतों में नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुतों में नमाज पढ़ते हुए देखा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9524। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी की नमाज जनाजा पढ़े उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, और जो शख्स दफन से फ़राग़त होने तक इंतज़ार करता रहा उसे 2 क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, और हर क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9525। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शायर ने जो सबसे ज़्यादा सच्चा शेर कहा है वो ये है कि याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ बातिल फ़ानी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9526। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौज़म की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उनकी बरकत से इसकी बख्शिश कर दी जाती है, क्योंकि हर तर और खुश्क चीज़ इसके हक़ में गवाही देती है, और नमाज में बाजमात शरीक होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं, और 2 नमाज़ों के दरमियानी वक्फ़े के लिए कफ़ारा बना दी जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9527। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू किया करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9528। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बग़ैर किसी अज़र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे या तोड़ दे सारी उम्र के रोज़े भी इसके एक रोज़े का बदला नहीं बन सकते। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9529। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़सीम से क़ब्ल माल गनीमत और हर आफ़त से महफूज होने से क़ब्ल फल की ख़रीदो फ़रोख्त से मना फरमाया है, नीज़ कमर कसने से क़ब्ल नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9530। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत इतने तसलसल के साथ करते रहे कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि क़रीब वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9531। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में हमारे पास सिवाय 2 काली चीज़ों खजूर और पानी सिवा खाने की कोई चीज़ ना होती थी। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9532। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9533। तर्जुमा। उस्मान बिन शमास कहते हैं कि एक मर्तबा मरवन का हज़रत अबू हरीरा के पास से गुज़र हुआ तो वो कहने लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी कुछ हदीसें संभाल कर रखो। थोड़ी देर बाद वो वापस आ गया। हम लोगों ने अपने दिल में सोचा कि अब ये हज़रत अबू हरीरा की शान में गुस्ताखी करेगा, क्योंकि इनके दरमियान कुछ नाराज़गी थी। मरवन कहने लगा कि आपने नमाज जनाजा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी दुआ पढ़ते हुए सुना है? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि ऐ अल्लाह, आप ही ने उसे पैदा किया, आप ही ने उसे रिज़्क़ दिया, आप ही ने इस्लाम की तरफ इसकी रहनुमाई फरमाई और आप ही ने उसकी रूह कब्ज़ा फरमाई। आप इसके पोशीदा और ज़ाहिर सब को जानते हैं। हम आपके पास इसके सिफारिशी बनकर आए हैं, आप उसे मुआफ़ फरमा दीजिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9534। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा हज़रत ज़ैनब का नाम पहले बरा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदलकर उनका नाम ज़ैनब रख दिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9535। तर्जुमा। अबू राफ़ा कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत अबू हरीरा को सूरत इंशिकाक में सजदा तिलावत करते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा, इन्होंने फरमाया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पर सजदा किया है, इसलिए मैं इस आयत पर पहुँचकर हमेशा सजदा करता रहूँगा यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9536। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैंने इन्हीं मरते दम तक ना छोड़ूंगा। 1 सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की, 2 चाशत की नमाज की, 3 हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9537। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने 3 चीज़ों की वसीयत की है, मैंने इन्हीं मरते दम तक ना छोड़ूंगा। 1 सोने से पहले नमाज वतर पढ़ने की, 2 चाशत की नमाज की, 3 हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9538। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुलू आफ्ताब से क़ब्ल फ़जर की नमाज की 1 रकत पाले उसने वो नमाज पा ली, और जो शख्स ग़ुरूब आफ्ताब से क़ब्ल नमाज असर की 1 रकत पाले उसने वो नमाज पा ली। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9539। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल किताब के मुताल्लिक़ फ़रमाया, जब तुम इन लोगों से रास्ते में मिलो तो सलाम करने में पहल ना करो और इन्हीं तंग रास्ते की तरफ मजबूर कर दो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9540। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कोई ऐसा अमल बताए जो जिहाद के बराबर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी ताकत नहीं रखते। 2-3 मरतबा फरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप बता दीजिए, शायद हम कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ता में जिहाद करने वाले की मिसाल इस आदमी की सी है जो दिन को रोज़ा, रात को क़याम और अल्लाह की आयत के सामने आजिज़ हो और इस नमाज रोज़े में किसी कस्म की कोताही ना करे, यहाँ तक कि वो मुजाहिद अपने अहल खाना के पास वापस आ जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9541। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलाज़ालिन कह ले तो मक़तदी इस पर आमीन कहे, क्योंकि जिस शख्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ हो जाए, इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे।
مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9542۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو مقتدی اس پر آمین کہے، کیونکہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9543۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے اور اس کا یہ جملہ آسمان والوں کے اللہم ربنا لک الحمد کے موافق ہو جائے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9544۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی اس پر آمین کہتے ہیں، سو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9545۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس پر ذوالدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھول گئے یا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بولا بھی نہیں ہوں اور نہ ہی نماز کی رکعتیں کم ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کچھ تو ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسے ذوالدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے ان کی تائید کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعتیں چھوٹ گئی تھیں انہیں ادا کیا اور سلام پھیر کر بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لیے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9546۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے روانہ ہو تو وہ قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا گائے ذبح کرنے والے کی طرح، تیسرے نمبر پر آنے والا مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے، چوتھے نمبر پر آنے والا مرغی اور 5ویں نمبر پر آنے والا انڈا صدقہ کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ پھر امام نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9547۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریوں مار کر بھی مت کرو، خرید و فروخت میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو، چھو کر بھی مت کرو، اور جو شخص دھوکے کا شکار ہو کر ایسی اونٹنی یا بکری خرید لے جس کے تھن باندھ دے گئے ہوں تو یا تو اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے اور معاملہ رفع دفع کر دے، یا پھر اس جانور کو مالک کے حوالے کر دے اور ساتھ میں 1 سا کھجور بھی دے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9548۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9549۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار دے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9550۔ ترجمہ، حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لی کرو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، باب صحیفہ ہمام بن منبہ رحمتہ اللہ علیہ، حدیث نمبر 9551۔ ترجمہ،
हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान ज़ोर ज़ोर से हुआ खारिज करते हुए भाग जाता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भाग जाता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसा डालता है और कहता है कि फ़िल्म बात याद करो, फ़िल्म बात याद करो, और वो बातें याद कराता है जो इसे पहले याद ना थी, हत्ता कि इंसान को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रुकती पढ़ी हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9552। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नमाज में सूरत फ़ातिहा ना पढ़ी जाए वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। और ये बात मुझसे पहले मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई है। फिर फरमाया कि ऐ फ़ारसी, सूरत फ़ातिहा पढ़ा करो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इरशाद बारी ताला है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है और मेरा बंदा जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। चुनाचा जब बंदा अलहमद लला रब अलालमीन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते ही मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ बयान की। जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम तो अल्लाह ताला फरमाते ही मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी या सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिक यौमुद्दीन तो अल्लाह ताला फरमाते ही मेरे बंदे ने अपने आप को मेरे सुपरद कर दी। जब बंदा यक नब्द वायक नस्ताइन कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरा बंदा मुझसे जो मांगेगा उसे वो मिलेगा। फिर जब बंदा अहदना अल सिरात अल मुस्तकीम से आखिर तक पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाते ही ये मेरे बंदे के लिए है और जो तूने मुझसे मांगा वो तुझे मिलकर रहेगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9553। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर अपना नाम रख लिया करो लेकिन मेरी कुनियत पर अपनी कुनियत ना रखा करो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9554। तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घोड़े को नापसंद फरमाते थे जिसकी 3 टांगों का रंग सफ़ेद हो और चौथी का रंग बाकी जिस्म के रंग के मुताबिक हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9555। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तहबंद का जो हिस्सा टखनों के नीचे रहेगा वो जहन्नम में होगा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9556। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौज़म की आवाज़ जहन तक पहुँचती है उनकी बरकत से इसकी बख्शिश कर दी जाती है, क्योंकि हर तर और खुश्क चीज़ इसके हक़ में गवाही देती है। और नमाज में बाजमात शरीक होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाज़ों के दरमियानी वक्फ़े के लिए कफ़ारा बना दी जाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9557। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज और सलाम में अगरार बिल्कुल नहीं है। इमाम अहमद रा फरमाते हैं कि मैंने अबू अमरुल शेबानी रा से इस हदीस का मतलब पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये लफ्ज़ अगरार नहीं बल्कि गरार है, और गरार का मानी इमाम अहमद रा के नज़दीक ये है कि इंसान को जब तक नमाज के मुकम्मल हो जाने का यकीन कामिल ना हो जाए और इसका ये गुमान हो कि नमाज का कुछ हिस्सा बाकी है उस वक्त तक नमाज से खारिज ना हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9558। तर्जुमा अबू रहम के आज़ाद करदा ग़ुलाम से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा का सामना एक ऐसी खातून से हो गया जिसने खुशबू लगा रखी थी। इन्होंने उसे पूछा कि अम्मा अल जब्बार कहाँ का इरादा है? इसने कहा मस्जिद का। इन्होंने पूछा क्या तुमने उसी वजह से खुशबू लगा रखी है? इसने कहा जी हूँ। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत अपने घर से खुशबू लगाकर मस्जिद के इरादे से निकले अल्लाह इसकी नमाज को कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो अपने घर वापस जाकर उसे इस तरह धोए जैसे नापाकी की हालत में गुस्ल किया जाता है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9559। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरत इंशिकाक और सूरत अलक में आयत सजदा पर सजदा तिलावत किया है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9560 तर्जुमा इमरू शीबानी से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में गिरार नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इन्होंने फरमाया कि उसका मतलब यह है कि नमाज से इस हाल में निकले कि वो ये गुमान करे कि अभी इसकी नमाज बाकी है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9561 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मिने सादिक वाओ मिस्दुक साहब अल-हुजरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि रहमत उसी शख्स को खींचती जाती है जो खुद शकी हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9562 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर की जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं और 2 उम्रे अपने दरमियान गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9563 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम ज़ामिन होता है और मोज़ अमानत दार अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा और मोज़नीन की मग़फ़िरत फरमा। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9564 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी शख्स का किसी दिन रोज़ा हो तो उसे चाहिए कि बेतकल्लफ ना हो और जहालत का मुज़ाहिरा भी ना करे। अगर कोई शख्स इसके सामने जहालत दिखाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9565 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9566 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मिने सादिक वाओ मिस्दुक साहब अल-हुजरा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि रहमत उसी शख्स को खींचती जाती है जो खुद शकी हो। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9567 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ादार की मुँह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9568 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है, जब तुम में से कोई शख्स रोज़ादार होने की हालत में सुबह करे तो उसे बेहुदगी या जहालत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई आदमी इससे लड़ना या गाली गलौज करना चाहे तो उसे इन कह देना चाहिए कि मैं रोज़ा से हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9569 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर की जज़ा जन्नत के अलावा कुछ नहीं और 2 उम्रे अपने दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9570 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9571 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे क़त ना कर सके, वही शजरा खलद है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि हदीस नंबर 9572 तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेजे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9573। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9574। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अस्र के बाद गुरूब आफ्ताब तक नवाफिल पढ़ने से मना फरमाया है, उसी तरह नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक भी नमाज की मुमानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9575। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुलू आफ्ताब से क़ब्ल फ़जर की नमाज की एक रकत पाले उसने वो नमाज पा ली, और जो शख्स ग़ुरूब आफ्ताब से क़ब्ल नमाज अस्र की एक रकत पाले उसने वो नमाज पा ली। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9576। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। और फरमाया, एक मरतबा जहन्नम की आग ने अपने परवरदिगार की बारगाह में शिकायत की, अल्लाह ने उसे 2 मरतबा सांस लेने की इजाज़त दे दी, एक मरतबा सर्दी में और एक मरतबा गर्मी में। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9577। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9578। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल हो जाएगा वो नाज़ुनम में रहेगा, परेशान ना होगा, इसके कपड़े पुराने ना होंगे और उसकी जवानी फना ना होगी, और जन्नत में ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना ही किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल भी गुजरा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9579। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने देनी भाई से मुलाकात के लिए जो दूसरी बस्ती में रहता था रवाना हुआ। अल्लाह ने इसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को बिठा दिया। जब वो फ़रिश्ते के पास से गुजरा तो फ़रिश्ते ने इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? इसने कहा कि फ़लाँ आदमी से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। फ़रिश्ते ने पूछा, किया तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्तेदारी है? इसने कहा, नहीं। फ़रिश्ते ने पूछा कि क्या इसका तुम पर कोई एहसान है जिसे तुम पाल रहे हो? इसने कहा, नहीं। फ़रिश्ते ने पूछा, फिर तुम इसके पास क्यों जा रहे हो? इसने कहा कि मैं इससे अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता हूँ। फ़रिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह के पास से तेरी तरफ कासद बनकर आया हूँ कि इसके साथ मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9580। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है कि कोई शख्स अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह भेज दे या अपने भाई की बी पर अपनी बी करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9581। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स धोखे का शिकार होकर ऐसी बकरी खरीद ले जिसके थन बांध दिए गए हों तो या तो इस जानवर को अपने पास ही रखे और मुआमला रफ़ा दफ़ा कर दे, या फिर इस जानवर को मालिक के हवाले कर दे और साथ में एक सा खजूर भी दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9582। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का पड़ोसी इसकी दीवार में अपना शहतीर गाड़ने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करे। मसनद अहमद।
किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9583। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी को मारे तो चेहरे पर मारने से इज्तिनाब करे, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा किया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9584। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नत मानने से मना करते हुए फरमाया है कि इससे कोई तकदीर टल नहीं सकती, अलबत्ता मिन्नत के ज़रिए बख़ील आदमी से माल निकलू अली जाता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9585। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने ग़ुलाम के मुताल्लिक़ ये ना कहे अब्दी अमती, क्योंकि तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी औरतें इसकी बंदियाँ ही, बल्कि यूँ कहे मेरा जवान, मेरी जवान, मेरा ग़ुलाम। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9586। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें लेकिन इसमें अल्लाह का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौड़ न करें और जुदा हो जाएं, वो उनके लिए क़ियामत के दिन बाइस हसरत होगी, अगरचे वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9587। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ख्वाब में मेरी ज़ियारत नसीब हो जाए उसे यकीन कर लेना चाहिए कि इसने मेरी ही ज़ियारत की है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल व सूरत इख्तियार करने की ताकत नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9588। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को ना सताए, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9589। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब दुआ करे तो यूँ ना कहा करे कि अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, बल्कि पख्तगी और यकीन के साथ दुआ करे, क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9590। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे ताक़त इख्तियार करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9591। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को ना सताए, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9592। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि ज़ायद पानी रोक कर ना रखा जाए कि इससे घास रोकी जा सके। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9593। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम गिरोह नबिया के माल में वरासत जारी नहीं होती, मैंने अपनी बीवियों के नफ़क़ा और अपनी ज़मीन के आमिल की तनख्वाहों के अलावा जो कुछ छोड़ा है वो सब सदक़ा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9594। तर्जुमा।
गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ की अदायगी में मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है, और जब तुम में से किसी को किसी मालदार के हवाले कर दी जाए तो उसे इसी का पीछा करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9595। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तमाम नबिया अलैहिस्सलाम बाप शरीक भाई ही मेरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9596। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तमाम नबिया अलैहिस्सलाम बाप शरीक भाई ही मेरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9597। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन दो आदमियों पर हंसी आती है जिनमें से एक ने दूसरे को शहीद कर दिया हो, लेकिन फिर दोनों ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसकी वजाहत यह है कि एक आदमी काफिर था, उसने किसी मुसलमान को शहीद कर दी, फिर अपनी मौत से पहले इस काफिर ने भी इस्लाम कबूल कर ली और अल्लाह ताला ने उन दोनों को जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9598। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूर के बाग को करम ना कहा करो, क्योंकि असल करम तो मर्द मोमिन है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9599। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ की अदायगी में मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है, और जब तुम में से किसी को किसी मालदार के हवाले कर दी जाए तो उसे इसी का पीछा करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 9600। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब दुआ करे तो यूं ना कहा करे कि अल्लाह अगर तो चाहे तो मुझे मुआफ़ फरमा दे, बल्कि पुख्तगी और यकीन के साथ दुआ करे, क्योंकि अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं है।